Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I am Rashida Parveen and I am going to teach you Organic Chemistry to BS Chemistry 6 on the topic oxidation. And today our lecture is lecture number 3. क्लास आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑक्सीडेशन को डिस्कस करना है. इससे जो प्रीवियस हमारे लेक्चर्स थे उनमें हमने रिडक्शन के बारे में डिस्कस किया. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन क्या होती है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिडक्शन होती है ना वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को कहा जाता है. ठीक है. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑक्सीडेशन होती है ना ये होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. आज हमने ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करना है. हाइड्रोकार्बन्स की ऑक्सीडेशन किस तरह से की जाती है एंड ऑक्सीडेशन ऑफ ओलिफिनिक डबल बॉन्ड. हाइड्रोकार्बन्स में जो ओलिफिन्स होते हैं, जो अल्कीन्स होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन किस तरह से की जाती है आज हमने इसको डिस्कस करना है. तो चलिए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ओलिफिनिक डबल बॉन्ड को. कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की हम ऑक्सीडेशन किस तरह से करवाते हैं. नंबर 1 है एपॉक्सीडेशन. एपॉक्सीडेशन में क्या होता है. द रिएक्शन ऑफ ओलिफिन्स. एपॉक्सीडेशन जो है वो एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ओलिफिन्स को ट्रीट करवाया जाता है पर एसिड्स के साथ. ओलिफिन्स को जब हम पर एसिड्स के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास बनते हैं एपॉक्साइड्स. ठीक है. और ये जो एपॉक्साइड्स बनते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं एपॉक्सीडेशन. यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ओलिफिन्स पर एसिड्स के साथ रिएक्ट करके एपॉक्साइड्स बनाते हैं. इस प्रोसेस को एपॉक्सीडेशन कहते हैं. इट प्रोवाइड्स अ सिलेक्टिव मेथड. ये जो है एक सिलेक्टिव मेथड होता है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की ऑक्सीडेशन के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव मेथड होता है. ओलिफिन्स में भी एपॉक्सीडेटेड. ओलिफिन्स को हम एपॉक्सीडेट कर सकते हैं विद द नंबर ऑफ पर एसिड्स. अ वैरायटी ऑफ पर एसिड्स को हम यूज़ कर सकते हैं. अब जो पर एसिड्स होते हैं एक्चुअली ये पर एसिड्स क्या होते हैं. आज तक हमने जो मतलब अभी तक जो डिस्कस किया था वो हमने एसिड्स को डिस्कस किया था. अब हमने डिस्कस करना है पर एसिड्स के बारे में. पर एसिड्स क्या होते हैं. अच्छा, जो नॉर्मल एसिड्स होते हैं ना, नॉर्मल एसिड्स के अंदर अगर एक ऑक्सीजन जो है वो बढ़ा दी जाए तो हमारे पास पर एसिड्स ऑब्टेन हो जाते हैं. लाइक हमारे पास नॉर्मल जो है फॉर्मिक एसिड होती है और फॉर्मिक एसिड के अंदर अगर हम एक ऑक्सीजन को ज़्यादा कर दें, एक ऑक्सीजन को बढ़ा दें तो ये बनेगा पर फॉर्मिक एसिड. ठीक है. अब ये जो पर एसिड्स होते हैं ना इनको हम एपॉक्सीडेशन के लिए यानी कि एपॉक्साइड्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं. तो इसकी जो सबसे पहली एपॉक्सीडेशन में हम पर एसिड्स की लिस्ट को डिस्कस कर रहे हैं. तो सबसे पहला जो पर एसिड है वो है पर फॉर्मिक एसिड. नेक्स्ट है पर एसिटिक एसिड. पर एसिटिक एसिड में देखें नॉर्मल जो एसिटिक एसिड होता है उसमें सिर्फ 2 ऑक्सीजन होते हैं लेकिन पर एसिटिक एसिड के अंदर 3 ऑक्सीजन हैं. अब हमने डिस्कस करना है पर बेंजोइक एसिड के बारे में. जो नॉर्मल हमारे पास बेंजोइक एसिड होता है इसके अंदर सिर्फ 3 ही ऑक्सीजन होते हैं लेकिन जो पर बेंजोइक एसिड होता है इसके अंदर 3 ऑक्सीजन होते हैं. नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है मोनोपरथैलिक एसिड. अब देखें मोनोपरथैलिक एसिड यानी कि जो थैलिक एसिड होता है ना इसमें 2 कंसेक्टिव कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होते हैं. लेकिन मोनोपरथैलिक एसिड के अंदर क्या होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर एक ऑक्सीजन इंक्रीज कर दी जाती है. उस कंपाउंड को कहा जाता है मोनोपरथैलिक एसिड. नेक्स्ट हमने सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर अगर हम एक ऑक्सीजन को बढ़ा दें, एक ऑक्सीजन को इंक्रीज कर दें तो हमारे पास ऑब्टेन होता है कैरस एसिड. इस कैरस एसिड को हम पर एसिड के तौर पे यूज करते हैं और ओलिफिनिक डबल बॉन्ड को एपॉक्साइड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम इन पर एसिड्स को हम यूज करते हैं. अब हमने पढ़ना है कि इन पर एसिड्स को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं. लाइक हमने कहा कि हमारे पास तो नॉर्मल एसिड्स मौजूद होते हैं. तो नॉर्मल एसिड्स के अंदर हम एक ऑक्सीजन को किस तरह से ऐड कर सकते हैं ताकि हम पर एसिड्स को प्रिपेयर करें और फिर उन पर एसिड्स को हम एपॉक्साइड्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करें. तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि पर एसिड्स को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं. पर एसिड्स आर प्रिपेयर्ड. पर एसिड्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड्स. जब हम एसिड्स को ट्रीट करवाते हैं पर ऑक्साइड्स के साथ.
ये हमारे पास है एसिटिक एसिड, लाइक हमने पर एसिटिक एसिड प्रिपेयर करना है या पर फॉर्मिक एसिड प्रिपेयर करना है, जो भी एसिड हमने जिस भी एसिड का हमने पर एसिड हमने प्रिपेयर करना है, उसी एसिड को हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ट्रीट करवा देंगे। ठीक है, अब हमने प्रिपेयर करना है फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड से हमने पर एसिटिक एसिड प्रिपेयर करना है, तो हम एसिटिक एसिड को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ट्रीट करवाएंगे तो हमारे पास पर एसिटिक एसिड जो है वो बन जाएगा। अब इसके मैकेनिज्म को देखते हैं कि ये मैकेनिज्म क्या कहता है कि किस तरह से एसिटिक एसिड ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करके पर एसिटिक एसिड बनाया है। अच्छा, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास होती है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, हर रिएक्शन का एक मैकेनिज्म होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली रिएक्शंस और उनके मैकेनिज्म्स की केमिस्ट्री होती है। अब हमने डिस्कस करना है इसका मैकेनिज्म। सबसे पहले जो एसिटिक एसिड हम यूज कर रहे हैं, इसका हम ड्रॉ करेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ताकि हम फर्दर इसके जो मैकेनिज्म के फर्दर स्टेप्स हैं उनको हम इजीली एक्सप्लेन कर सकें। सबसे पहले हम इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। अगर हम देखें, ये हमारे पास है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में क्या होता है, हमारे पास एक एसिडिक ग्रुप होता है, एसिडिक ग्रुप यानी कि एक कार्बोनिल ग्रुप है और उसी के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। तो कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड होता है। जब ये डबल बॉन्ड जो है ये शिफ्ट हो जाता है इस वाले ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान में, तो इस वाले जो ऑक्सीजन है, जो ये वाला जिसने अपने बॉन्ड को डोनेट किया है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में जो ऑक्सीजन जिसने अपने लोन पेयर को डोनेट किया था, ये वाली जो ऑक्सीजन है ना, ये जो हाइड्रोक्सिल के साथ ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर को इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में शिफ्ट किया और इस कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव की फॉर्म में शिफ्ट हो गया। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखें कि ये मतलब इसके ऊपर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो किस तरह से आके अटैक करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं और हर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पास जो है वो एक ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो एक लोन पेयर रिजाइड करता है। अब ये जो लोन पेयर होता है ये जाके अटैक करता है एसिड की इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। अब जो एसिड का इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर ये जाके अटैक करता है और इस कार्बन का जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है कार्बोनिल वाला, वो शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये जो नेगेटिव चार्ज होता है हमारे सिस्टम के अंदर, जो प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, वो प्रोटॉन आके इसके साथ अटैच हो जाता है और एक साइड पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड अटैच हो जाता है। अब ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको नजर आ रहा है ना, इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड में देखें यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड्स हैं। तो ऑक्सीजन क्या करता है, अपने एक प्रोटॉन को लॉस कर देता है। एक प्रोटॉन को लॉस करने के बाद ऑक्सीजन जो है वो एक साइड पे कार्बन के साथ अटैच है और दूसरी साइड पे ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमारे पास ये वाला जो, अब इसके पास देखें आप, टोटल 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये वाला जो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये वाला जो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है और तीसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये वाला जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ अटैच है। अब क्या होगा, ये वाला जो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान में शिफ्ट हो जाएगा और जो कार्बन और हाइड्रोक्सिल का ग्रुप है ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर और यहाँ से वाटर की रिमूवल होगी। ठीक है, और हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनेगा पर एसिटिक एसिड। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है रिएक्शन बिटवीन ओलिफिन्स एंड पर एसिड्स। पर एसिड और ओलिफिन्स के दरमियान में हमने रिएक्शन को डिस्कस करना है। जब हम ओलिफिन को ट्रीट करवाते हैं पर एसिड के साथ तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एपोक्साइड। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एपोक्साइड बनता है इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसके हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एपोक्साइड जो है एक ऐसा 3 मेंबर साइक्लिक सिस्टम है जिसके अंदर 2 कार्बन होती हैं और 1 ऑक्सीजन होता है।
ये वाला, इसे कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एपोक्साइड। अब हमने इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करना है। जो कार्बन और कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है, और जो पर एसिटिक एसिड है इसके हाइड्रोक्सल के ऑक्सीजन के ऊपर जाके अटैक कर देता है। अब ये वाला जो बॉन्ड है इसने जाके अटैक किया इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर, और ये जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड था ये शिफ्ट हो जाएगा इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर, और यहाँ से एसीटेट आयन निकल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरी कार्बन के साथ ये वाला हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये जो हाइड्रोक्सल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लोन पेयर जाके इस कार्बोकेटाइन वाली पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक कर देता है और एक एपोक्साइड वाला स्ट्रक्चर बन जाता है ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, साइक्लिक ऑक्सोनियम आयन जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब ये जो ऑक्सोनियम आयन है इसके ऑक्सीजन के ऊपर एक बॉन्ड तो इसका कार्बन के साथ अटैच है, दूसरा दूसरी कार्बन के साथ, और तीसरा जो है इसका बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ अटैच है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से अपने बॉन्ड को खींच लेगा और हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करके एपोक्साइड बना देगा। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है इसी एपोक्साइड को। Consequently, the electron releasing group in the olefin, अगर हमारे olefins के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है एंड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप ऑन पर एसिड फैसिलिटेट द रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हमारे olefins के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप प्रेजेंट है पर एसिड के पास, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। इनफैक्ट टू स्टेप्स आर क्लोजली साइमल्टेनियसली, ये दोनों स्टेप्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा साइमल्टेनियसली होते हैं। अब ये भी बिल्कुल उसी तरह से अभी जो हमने प्रीवियस एग्जांपल पढ़ी है उसी तरह से यहाँ पे एक एसिड जो है वो साइक्लिक सिस्टम के अंदर कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, ये बात एज्यूम की जाती है कि जो एपोक्सीडेशन होती है ना ये साइक्लिक सिस्टम के तहत होती है। ये देखें, ये जो कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड है ये पर एसिटिक एसिड के एक ऑक्सीजन के ऊपर जाकर अटैक करते हैं। अब जो पर एसिटिक एसिड के दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन जो है वो अपना बॉन्ड यहाँ से निकाल के शिफ्ट कर लेता है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में, और कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन होता है वो अपना बॉन्ड शिफ्ट कर देता है इस वाली ऑक्सीजन के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज, और ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाता है इस कार्बन के ऊपर। तो इस तरह का एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो है वो बन जाती है, और उसके बाद हमारे पास एपोक्साइड्स और एसिटिक एसिड यानी कि कोई भी एसिड हो सकता है वो हमारे पास एंड प्रोडक्ट के तौर पे बनते हैं। नेक्स्ट हमने एपोक्सीडेशन को ही डिस्कस करना है। यहाँ पे कुछ और मजीद एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। ये हमारे पास स्पेसिफिक एग्जाम्पल है जिसमें हम 2-ब्यूटीन सिस 2-ब्यूटीन को हम परफॉर्मिक एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं और हमारे पास एपोक्साइड बन जाता है। ये एक और एग्जाम्पल है जिसमें हम साइक्लिक ओलिफिन से हम प्रिपेयर करते हैं एपोक्साइड्स को। नेक्स्ट हमने पढ़ने हैं यूजेस ऑफ एपोक्साइड। एपोक्साइड के हमने यूजेस को डिस्कस करना है। एपोक्साइड है 4 यूजेस इन द सिंथेसिस। एपोक्साइड के जो है वो 4 यूजेस होते हैं। नंबर 1 है रिडक्शन गिव एन अल्कोहल। ये जो एपोक्साइड्स होते हैं ना, जब हम इनकी रिडक्शन करवाते हैं किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो इनकी रिडक्शन से हमारे पास ऑब्टेन होते हैं अल्कोहल। अगर हमने डबल बॉन्ड से अल्कोहल्स प्रिपेयर करने हैं तो हम इस वाले मेथड को यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास है एपोक्साइड। एपोक्साइड को जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाया जाता है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस बॉन्ड को तोड़ के इसको कन्वर्ट कर देता है अल्कोहलिक बॉन्ड के अंदर। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट विद अ लिविस एसिड। जब हम इसको लिविस एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं किसको, एपोक्साइड को, तो हमारे पास कार्बोनिल के कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं।
ये हमारे पास एपोक्साइड है। एपोक्साइड को जब लिविस एसिड यानी कि BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ इसको ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास एक इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनता है। अब इस कॉम्प्लेक्स को जब हम फर्दर इसको हाइड्रोलाइसिस इसके करवाते हैं तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट में कार्बोनिल के कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है इसका थर्ड यूज, ट्रीटमेंट विद DMSO। DMSO कहते हैं डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड का जो दूसरा नेम है वो है DMSO। अच्छा, अब जब हम एपोक्साइड्स को डाइमिथाइल सल्फोक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो ये देते हैं अल्फा कीटोल्स। अल्फा कीटोल्स को प्रिपेयर करने के लिए हम इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। यानी कि हम एपोक्साइड को अगर हम ट्रीट करवा दें DMSO के साथ तो हम अल्फा कीटोल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हमारे पास एक एपोक्साइड को ट्रीट करवाया जाता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड के साथ तो हमारे पास जो है अल्फा कीटोल्स ऑब्टेन होते हैं। अल्फा कीटोल्स यानी कि अल्कोहल्स की सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल, ये अल्कोहलिक ग्रुप है। इसकी जो साथ वाली कार्बन है अल्फा कार्बन, वहां पे कीटो ग्रुप अटैच होता है। इस प्रोडक्ट को कहा जाता है अल्फा कीटोल। नेक्स्ट हमने इसका फोर्थ यूज डिस्कस करना है, एक्वस एसिड और बेस गिव अ 1,2-डाइओल। अब जो हमारे पास एपोक्साइड होते हैं ना, जब हम इनकी हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस तो ये डाइओल के प्रोडक्ट देते हैं। द प्रोडक्ट हैज ट्रांस स्टीरियोकेमिस्ट्री, और ये जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं ना ये ट्रांस होते हैं अपनी स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर। यानी कि इनके अंदर डाइओल जो है वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर डबल हाइड्रोक्सल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो हाइड्रोक्सल ग्रुप्स हैं दोनों एंटी पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें ट्रांस कहा जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ स्टीरियोस्पेसिफिसिटी ऑफ SN2 डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो रिएक्शन होता है ना एपोक्साइड्स का एसिड्स और बेस के साथ, ठीक है, ये रिएक्शन जो है ये फॉलो करता है SN2 डिस्प्लेसमेंट को। ये एपोक्साइड है, एपोक्साइड को जब हम एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं या फिर किसी बेस के साथ ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो हमारे पास ट्रांस डाइओल्स ऑब्टेन होते हैं। नेक्स्ट है सिमिलरली बेसिस रिएक्ट विद एपोक्साइड्स। अभी जो हमने प्रीवियस एग्जांपल डिस्कस की थी उसमें एसिडिक हाइड्रोलाइसिस की गई थी एपोक्साइड्स की और हमने ट्रांस डाइओल्स को प्रिपेयर किया था, लेकिन अब हमने डिस्कस करना है एपोक्साइड्स को बेस के साथ किस तरह से रिएक्ट करवाया जाता है और वो किस तरह से ट्रांस डाइओल्स देते हैं। एपोक्साइड्स को जब बेस के साथ ट्रीट करवाते हैं तो ये जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है बेस का, बेसिस जो है वो हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रोवाइड करती हैं, तो हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है ये जाके अटैक करता है इस वाली कार्बन के ऊपर, ठीक है, और इस कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव की फॉर्म में शिफ्ट हो जाता है। और जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में वाटर जो है वो इस वाले ऑक्सीजन को हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है और इसके नतीजे में हमारे पास ट्रांस डाइओल्स बनते हैं। अदर न्यूक्लियोफाइल्स आल्सो क्लीव द एपोक्साइड रिंग। कुछ और न्यूक्लियोफाइल्स भी ऐसे हैं जो कि एपोक्साइड रिंग को तोड़ देते हैं, रिएक्टिंग द लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम, और लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये एग्जांपल दी हुई है, ये एपोक्साइड को जब हम ब्रोमाइड आयन के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास इस तरह के प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं जिनकी यील्ड 76% और 24% है। ओके क्लास, ये तो था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने एपोक्सीडेशन के बारे में डिस्कस किया। एपोक्सीडेशन जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की किस तरह से करवाई जाती है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जब हम पर एसिड्स की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें एपोक्साइड्स कहा जाता है। आज के टॉपिक में हमने एपोक्सीडेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप लोगों का, काइंडली से ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर इसको रीड कीजिएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।